हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा से यूट्यूब चैनल हिंदी वाला में, है ना। तो आप सब की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कैसे हो आप सब, है ना। कमेंट में बताइएगा। मस्त हैं, स्वस्थ हैं सभी लोग। चलिए, तो आज हम लोग, है ना, भोकाल सीरीज़ जो देख रहे थे, है ना। आज हम लोग पार्ट 5 यानी हम लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं, यानी 100 से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। और हमारा टारगेट है, हम लोग का टारगेट है ना, कि एग्ज़ाम से पहले हम लोग 400 से 500 क्वेश्चन, है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो टेंशन नहीं लीजिएगा। और जितना सीरीज आपको हम डाल रहे हैं, जितना पार्ट आपको डाल रहे हैं, एक एक सीरीज आप देखिएगा, एक एक पार्ट देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तभी मज़ा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक भी आप सीरीज छोड़ दीजिएगा, एक भी पार्ट आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, तो आप फिर गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अगर पीछे वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं, यानी पीछे वाला पार्ट नहीं देखे हैं, सीरीज़ चल रहा है भोकाल सीरीज़, है ना। और इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं हिंदी का, ठीक है ना। जो नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पे जाकर देख लेंगे सभी वीडियो, ठीक है ना। और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, यानी वीडियो को पहली बार देखने हैं, तो प्लीज़ हिंदी वाला को सब्सक्राइब करिए, है ना। और बगल में आपका प्रेस आइकन है ना, उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। घंटा है उसको दबाकर ऑल पे कर लीजिएगा, है ना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है ना। बहुतों लोग को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो जो बगल में घंटा है ना, सब्सक्राइब कर भी लीजिएगा, और बगल में घंटा उसको ऑल पर कर दीजिएगा, है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है ना। और एकदम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाया जा रहा है, ठीक है ना, एग्ज़ाम से रिलेटेड। और सोचिए ना, आप ही सोचिए, 500-600 क्वेश्चन आप करके जाइएगा एग्ज़ाम में, तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं, है ना। फोड़ के आइएगा, है ना। हाँ, और इस क्लास में है ना, ये ना कि फिर पारा मेडिकल का सिर्फ ही नहीं ना, हम लोग बीएड है ना, आप जो लोग बीएड बोलते हैं टीचर का, उसमें भी हिंदी में पूछता है, हिंदी से प्रश्न पूछता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। उसमें भी आपका काम है, तो आप हर जगह शेयर कर दीजिए, है ना। जो बीएड के स्टूडेंट हैं, जो पारा मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और देखिएगा, हम बताएंगे कि बीएड में कैसे प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम से, है ना। चलिए, तो आज हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। और जब कल हम होमवर्क दिए थे हम आपको, और बोले थे हम कि कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका बहुत सारे लोग आंसर दे रहे थे, बोल रहा था कि इनमें से कौन सी युग शब्द गलत है ना, युग में शब्द गलत है, बताइए। तो बहुत से लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा था, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। कैसे सर? नशा का उल्ट क्या होता है? युग मतलब क्या होता है? मतलब उसी से रिलेटेड, है ना, उसी का विपरीत होगा, है ना, उल्टा होगा। तो नशा मतलब क्या होता है? जो पीता है ना, कुछ चीज़, किसी चीज़ का नशा करता है। और मद मतलब उसका विपरीत, मद मतलब भी उसी वही होता है, नशा होता है ना, पागल होता है, ठीक है ना। तो ये तो सेम है। अब आया दूसरा में, ठीक है ना, तो दूसरा को रहने दीजिए। तीसरा आया नगर और शहर। नगर में शहर, ठीक है। नारी स्त्री, देख रहे एक दूसरे का विपरीत है ना, उल्टा है, नगर शहर। लेकिन यहाँ पे निशान नहीं, विराम चिन्ह होगा ना। निशान चिन्ह देखे कहीं? नहीं देखे हैं सर, विराम चिन्ह देखे हैं, है ना। पढ़े होंगे कि विराम चिन्ह, हिंदी में पढ़े होंगे ना कभी तो पढ़े वो किए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सुने होंगे कहीं पे, है ना। विराम चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। तो ये आपका निशान यहाँ पे गलत है, यहाँ पे विराम होगा, ठीक है ना। लेकिन सब आपका सही है, समझ में आया। तो इसी प्रकार का कभी कभी आपके से पूछ देता है, तो आपको दिमाग से देना है, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा, है ना। कल हम लोग अलंकार देखे थे, है ना। बोल रहा है कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, बताइए। तो अर्थालंकार के आप जानते हैं कि बहुत सारा भेद होता है, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ 5 6 7 7, है ना, 6 7 पढ़ते हैं। लेकिन जो अर्थालंकार का जो भेद होता है वो 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 6 7, है ना, 6 7 ही पढ़ते हैं, जो आपका एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है ना। लेकिन होता कितना है? तो 12। आप याद रखिएगा, होता 12 है, लेकिन हम लोग पढ़ते उतना नहीं है ना, 6 7 पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए बताइए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इनमें से रस के कौन सा भेद है, बताइए। रस पढ़े हैं? हाँ, हम आपको, है ना, पढ़े होंगे ना कभी पढ़े भी होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, है ना। श्रृंगार रस, है ना,
करुण रस, क्रोध रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस, शांति रस, है ना। तो बताइए रस का भेद है। तो आप देख रहे होंगे करुण रस, है ना, करुण रस, लेकिन रूपक, उल्लेख, निम्नलिखित रूपक, ये सब है ना, ये सब अलंकार, ठीक है ना। हाँ, तो क्या हो गया, करुण आपका क्या है, रस है। चलिए बता दीजिए आंसर। ये सब आपका बीएड में पूछता है ना, बीएड आप जो जब टीचर का बीएड करेंगे ना, जब टीचर वाला, है ना, तो उसमें हिंदी से पूछता है, और बहुत अच्छा जो आप पढ़ रहे हैं ना, यही आपको वहाँ पे काम देगा, ठीक है ना। तो ये बीएड का भी क्लास आप कर रहे हैं, है ना। मतलब एक तीर से दो निशाना बोलते हैं ना, हाँ, तो ही है कि आप इधर भी उधर भी दोनों तरफ, है ना। तो यानी बीएड का भी क्लास आप कर रहे हैं, ठीक है ना। सोच लीजिए, बुरा के स्थान के आधार पर बताए गए मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। मूर्धन्य से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो आप जानते हैं ढा ढा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धन्य से बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, और कल ही देखिए, कल ही हम आपको बताए थे वाला प्रश्न, है ना, अल्प पुराण और महापुराण, कल हम चर्चा किए थे इसका। बताइए अल्प पुराण, तो अल्प पुराण किसको बोलते हैं, तो 1, 3, 5 को बोलते हैं, है ना। किसको बोलते हैं, 1, 3, 5 को, और महापुराण 2 और 4 को बोलते हैं। तो 1, 3, 5 किस में, जो का खा गा लिखते हैं ना, का खा गा घा 5, तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, उसी को, तो पहला, तीसरा वर्ण, पांचवा, तो पहला क्या है, तो का हो जाएगा, है ना। और तीसरा है गा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है ना। ऐसे पूछता है ना, बीएड में पूछता है, इसमें बीएड में, ठीक है ना। हाँ, और देखिए हम आपको आगे बताएंगे बीएड में कौन सा प्रश्न पूछा है। चलिए बताइए, तो बोल रहा है कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नाक से कौन बोलता, तो आप देखे होंगे नाक से कौन बोलता है, तो ना ऑप्शन नंबर डी में है ना। क्लियर। चलिए, आयोग वाह पूछा है। पहले तो आपसे ये ना पूछ के कभी कभी पूछ देगा कि बताइए कि हिंदी वर्णमाला में आयोगों की संख्या कितनी होती है, तो आप 2 बोलेंगे, ठीक है ना। और पूछेगा कौन कौन, तो आपको याद रखना है आ और आ, है ना, ये वाला, ये दोनों आपका क्या है, आयोग वाह है, ठीक है ना। हाँ, क्लियर। कितने होते हैं, तो 2, कौन कौन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये आपको देखिए नया मिला होगा, पहली बार सुने होंगे, है ना। बोलता है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में तित्व व्यंजन, हाँ, तित्व व्यंजन। अब बताए तित्व व्यंजन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि है ना, बोलते किसको है ना। तो आप जानते हैं, हम आपको इसको ट्रिक बताएं, ट्रिक पहचानने का, है ना। ज़्यादा नहीं जाना, इसका डिफिनेशन नहीं जाना, बस ट्रिक जाना। हमको पहचानने से ना मतलब है, हमको आंसर देने से मतलब है। तो देखिए, है ना, जिस शब्द में, क्या बोल रहे हैं आप, जिस शब्द में जो भी अक्षर शब्द दिया रहता है ना, उसमें आधा का और पूरा का रहे, क्या कोई भी रहे, जैसे बच्चा लिखते हैं, बा आधा चा और चा, है ना, लिखते हैं ना, तो आधा चा और पूरा चा है, तो इसी को हम लोग तित्व कहते हैं। जैसे, है ना, पक्का लिखते हैं, तो पा आधा का और का, है ना, ये सब आपका क्या है, तित्व व्यंजन, है ना। जैसे मक्का लिखते हैं, तो माँ आधा का और का, मक्का लिखते, है ना, तो दोनों रहेगा, है ना, उसी को हम लोग तित्व व्यंजन। जैसे मिट्टी हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, तो बोल रहा था, तो कहाँ है दोनों, आधा और पूरा, तो सर जी देख रहे हैं दिल्ली में है ना, आधा ला और पूरा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सही जवाब। समझ में आया, याद रखिएगा, नया क्वेश्चन आपको मिला है, तो आप ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, आप देखिए, तो शोध व्यंजन बोल रहा है ना, शोध व्यंजन, शोध वर्ण बोल रहा है, सॉरी, शोध वर्ण बोल रहा है ना। तो वर्ण बोल रहा है, शोध वर्ण, है ना। तो हम आप पढ़े होंगे अशोध, हाँ, अशोध और शोध, है ना, सदोष और अशोध पढ़े होंगे ना, पढ़े हैं ना, अशोध और अशोध, शोध और अशोध, बस उसी का है, ठीक है ना। तो क्या होता है, पहला और तीसरा होता है, पहला और दूसरा होता है ना, पहला और दूसरा होता है। और अशोध में क्या होता है, ये तो सदोष हो गया, और अशोध में क्या होता है ना, तो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो आपका शोध पूछ रहा था, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा वर्ग, है ना, वर्ण कौन है, तीसरा, है ना, तीसरा वर्ण, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है। चलिए, तो हमसे पूछ रहा था शोध, दोष, है ना, तो दोष क्या हो जाएगा, माँ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 143 का क्या हो जाएगा, सी आपका सही जवाब होगा। माँ आपका क्या है, तो दोष व्यंजन, है ना, दोष व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना।
याद रखिएगा कि माँ आपका दोष वर्ण है, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे अशोध और शोध, है ना, क्लियर। चलिए ये देखिए, ये आपका बीएड का क्वेश्चन है ना, ये पूछा है बीएड में, है ना, ये पूछा है बीएड में। बीएड का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, सोच लीजिए, है ना, बीएड का क्वेश्चन। और बस जो आप पढ़ रहे हैं ना, बस यही पूछता है बीएड में, जितना आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कौन सा अमानक वर्ण है ना, बोलिए कौन सा अमानक वर्ण है। तो आप अमानक वर्ग आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कुछ ऐसे अमानक वर्ग उसको बोलते हैं कि कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं, है ना, जिनका वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जाता है ना, वो मूल शब्द होते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो होते हैं अमानक वर्ग, उसको कहते हैं ना, जो हम लोग वर्तमान में भी उनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका याद रखिएगा कौन है, तो भ, है ना, याद रखिएगा अमानक वर्ण कौन है, तो भ, ठीक है ना। चलिए बस आप याद रखिएगा कि अमानक वर्ण कौन है, तो भ है ना, जिसको हम लोग वर्तमान में भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका बीएड कितना में पूछा है, 1999 में पूछा है ना, 1999 में वाला क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि कौन सा अमानक वर्ण है, क्लियर है। हाँ, तो आप बीएड का क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सोचिए कहाँ स्टैंडर्ड है आपका, समझ रहे हैं, आप टीचर का भी पढ़ाई कर रहे हैं, सोच लीजिए, है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आगे आइए। कितना इजी प्रश्न पूछा है कि हिंदी में बोला वर्णों की संख्या कितनी होती है। आप जानते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। आराम से मारेंगे निकलेंगे। चलिए बताइए तो, है ना, स ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप जानते हैं, है ना, आप पढ़े हैं ना, पर हम आपको पहला वाला वीडियो में, है ना, 1-2 वीडियो में बताए थे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना, क्लियर है। हाँ, तो ये क्या है, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन है, क्लियर है, कितना होता है, 4 होता है ना। चलिए आगे आइए, ये आपका चाचा जाजा ना, है ना, क्या बताइए कि वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है, बताइए। ज्ञ ज्ञ किन वर्णों के सहयोग से बना है, तो आप जानते हैं कि ज्ञ जो है वो ज और न के सहयोग से बना है, यानी ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर है। जो ज्ञ है वो वर्ग कौन से बना है, तो ज और आधा ज, अगर हलंत रहे तो उसको हम लोग आधा पढ़ते हैं, है ना। आप ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि नीचे हलंत लगा रहता है उसको हम लोग आधा पढ़ते हैं, है ना। हाँ, तो आधा ज और न के सहयोग से ज्ञ बना है, ठीक है। चलिए अशोध, है ना, अशोध वर्ग वर्ण कौन सा है, बताइए जल्दी से, है ना, बताइए। तो यारा लवा, है ना, स भी है आपका, ठीक है ना, स भी है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका क्या होगा, अशोध कौन सा वर्ण है, तो आपका स हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, शोध और अशोध पढ़े होंगे, है ना, सधोष और अधोष, सधोष और अधोष, है ना। हाँ, उसी से है, क्लियर है। तो स आपका क्या है, आप याद रखिएगा कि स आपका अधोष वर्ण है, ठीक है। चलिए और बोल रहा है कि बताइए कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ कहाँ से उच्चारित होता है, तो उच्चारण कर देख लेंगे, है ना। घ घ घ कहाँ से, कुछ भी नहीं लग रहा है, सीधे कहाँ से निकल रहा है, सर कंठ से निकल रहा है, मारेंगे डायरेक्ट कंठ, है ना, और आगे बढ़ेंगे। कहीं से लग रहा है, उच्चारण करिए घा घा, तो देखिए डायरेक्ट एकदम कंठे से निकलेगा, उच्चारण करिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए आप। बोल रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो आ आता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, आकारांत बोलते हैं, है ना। पढ़े होंगे कि आ आता है उसको आकारांत बोलते हैं, है ना, क्लियर। हाँ, समझ में आया। चलिए पुरोहित, हाँ, पुरोहित में उपसर्ग बताइए, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है ना। अब उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे कुछ, है ना, यानी एक एक चैप्टर, जो जितना चैप्टर उतने हम टच करा देंगे आपको, ठीक है ना। पुरोहित में उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है, तो आप जानते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा 51 का, पुरोहित, पुर, है ना, पूरा, हाँ हो जाएगा पूरा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। हाँ, ये आपका है उपसर्ग, ठीक है। चलिए
आगे बोल रहा है कि अवनत में कौन सा उपसर्ग है, तो अब हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं कि किसी भी शब्द के पहले लगता है तो अब आपका क्या है, उपसर्ग है। चलिए इतना तो जानते हैं आप सब। बोला कि सावधानी में प्रत्यय बताइए, तो प्रत्यय कहाँ लगता है, तो किसी भी शब्द के पीछे लगता है ना। तो कहाँ, सावधानी, ई आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ई आ रहा है। और आप जानते हैं कि हम आपको पीछे भी पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे कि इधर से उड़ाया तो बड़ा और इधर से उड़ाया तो छोटा, तो कन्ने से उड़ाया हुआ है सर, इन्ने से उड़ाया हुआ, तो का तो बड़ा का, तो बड़ा का कन्ने, तो बड़ा का ए में, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो लगेगा अच्छा सावधानी ई आ रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, लेकिन नहीं, का तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मार के आ जाएगा, गलत हो जाएगा, लफड़ा। चलिए बोल रहा है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा आपको पता होगा तब आंसर दीजिए। क्या बोलता है भाववाचक संज्ञा, है ना, कि जिसको आप देख नहीं सकते, क्या कर सकते, फील कर सकते हैं, टच कर सकते नहीं हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं, उसी को आप भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो बताइए, श्याम, पानी, नदी, पानी को देख सकते हैं जरूर सर, नदी को सर देख सकते हैं, श्याम सर तो नाम ही है, लेकिन बचपन को आप देख सकते हैं, नहीं सर, हम लोग फीलिंग के महसूस करते हैं सर, याद करते हैं, है ना। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। हाँ, जैसे भाववाचक में मिठास हो गया, है ना, सुंदरता हो गया आपका भाववाचक, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं सर, ठीक है ना। चलिए, शिव का विशेषण क्या होगा, है ना, मतलब संज्ञा से विशेषण बनाना है, शिव का विशेषण बताइए क्या होगा, तो शैव होगा, क्या हो जाएगा, शैव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर याद रखिएगा कि शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, शैव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद होते हैं बताइए, 156। तो आप जानते हैं कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं, है ना। अगर नहीं पता है तो आप रट लीजिए, याद करिए कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आप 3 नहीं मार दीजिएगा, ठीक है ना, 6 होते हैं। चलिए, बुरा कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति है, अपादान, है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो क्या आ रहा है, से आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर है। चलिए, यथार्थ, यथार्थ में कौन सा संधि है बताइए। यह देखिए, लॉलीपॉप कितना बार कर चुके हैं आप, कभी भूलिएगा संधि, है ना, नहीं भी पढ़े हैं फिर भी हम आपको पढ़ा दिए हैं शॉर्ट में, देखते पहचान दीजिएगा। क्या सर, अरे सर बीचवा में सर बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है सर, तो बड़ा हम बोले, आप हम बताए थे हमको दीर्घ संधि, तो मारेंगे ना दीर्घ संधि ये, और 5 नंबर ले लेंगे, छीन लेंगे, है ना। हाँ, क्लियर है, हाँ ये भी ना बताए थे। चलिए, मत तक, है ना, बताइए क्या होगा, कौन सा संधि होगा बताइए, तो ये भी ट्रिक से हम आपको बताए थे, है ना। अगर पहली बार देख लें तो भी समझ में आ जाएगा, है ना। बरसाते आपको पीछे वाला वीडियो आपको पूरा करना होगा, है ना, पीछे वाला जितना वीडियो है आपको देखना पड़ेगा, है ना, भोकाल सीरीज का, तभी आपको समझ में आएगा। देख रहे हैं सर, डबल पहिया, ऊपरे डबल पहिया, यानी सर शादीशुदा है ना, यानी सर, है ना, तो डबल है, तो डबल हम किस में बताए थे, तो सर ये वृद्धि संधि में, है ना। सर सिंगल से डबल हो गया, तो डबल किस में, सर वृद्धि में, है ना, वृद्धि हो गया, है ना, बढ़ गया, ये भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हिंदी वाला से प्लीज़ जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, लाल बटन का सब्सक्राइब होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं पहली बार चैनल पे आए हैं, है ना, पहली बार चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिंदी वाला को, है ना, अपना प्यार दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए, जितनी जिनको ज़रूरत है, जिनको पढ़ना हिंदी बीएड, है ना, जिनको बीएड करना है उनको, उनके लिए भी है, ठीक है ना। हाँ, तो स्टेटस में जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिए, है ना, भाई बंधु दोस्त सखा सखी जितने जिनको पास शेयर करना है ना, अपने पढ़िए दूसरों को भी पढ़ाइए, तब ना मजा आएगा, है ना। दूसरों को हेल्प कर दिए, वो भी आपके हेल्प से सरकारी कॉलेज कहानी चल जाएंगे, है ना, तो आपका नाम होगा आपका, है ना, वो आपको बोल देंगे नहीं तुम्हारे हेल्प से ना हमको ये फ़ायदा हुआ था, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो आप न कुछ कर लिए, किसी के कुछ, है ना, किसी के हेल्प कर दिए तो आपको कुछ मिलेगा, है ना, बद्दुआ तो नहीं ना देगा, है ना, आपको आशीर्वाद देगा कि तुम्हारे चलते हम यहाँ पहुँच गए, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो सभी जगह शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है,
बताइए, पढ़ाइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से तो एक दो प्रश्न बनवे करेगा, है ना, ये सब तो पूछवे करेगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, बताइए। तो भारोपीय, है ना, बोलता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपीय, है ना, याद रखिएगा किसका है, तो भारोपीय, आप याद रखिएगा। पहला, है ना, नया प्रश्न मिला है, ठीक है ना, कि भाषा परिवार की भाषा है तो भारोपीय, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अच्छा बताइए, तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये सब पूछ सकता है बीएड में, आपके एग्जाम में, है ना, ये सब किसी को उतना नहीं पता रहता है, ठीक है ना, कि क्या हुआ नहीं हुआ, सब सिर्फ चैप्टर पढ़ता है ना, सिर्फ चैप्टर पढ़ता है। लेकिन ये सब कुछ ही लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म, डीपली पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, कौन सा शब्द से बना हुआ है ना। तो हम आपको कल बताए थे वार्स शब्द से भाषा का निर्माण हुआ है ना। तो बोल रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ, तो अपभ्रंश से हुआ, है ना, अपभ्रंश से हुआ है, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है ना, अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट VBI प्रश्न है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए बताइए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, कौन सा शब्द सही लिखा हुआ। इसका तो आप प्रैक्टिस 100% करेंगे, इतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको ना, टेंशन नहीं लीजिए। आप भी करिए घर पे, है ना, शुद्ध और अशुद्ध, काहे कि एक को दो को देवे करेगा, है ना। पागल बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आप जानते हैं कि इसके पास दिमाग नहीं रहता है, कुछ भी उठा के दे देगा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो आप जानते हैं कृपा जो लिखा हुआ सर कैसे लिखा हुआ, ऐसे सही होगा सर, ठीक है ना, ताकि सब गलत है, उल्टी पलटी है, बैल वाला काम करता है। चलिए, जाके पाव न फटे बिपाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या होता, बताइए। मुहावरा अब आया है ना, बोल रहा है कि जाके पाव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, है ना, बताइए क्या अर्थ होगा। तो आप जानते हैं इसका अर्थ होता है ना कि जिस पे जो बीतता है वही जानता है ना, आप पे बीतेगा तभी आप ही ना जानिए, अभी आपके ऊपर बीत रहा होगा, है ना, तो दूसरा कोई जानेगा, मजदूर जानेगा। आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रिजल्ट एग्ज़ाम आने वाला है, 10 एग्ज़ाम है, तो आप पे बीत रहा होगा कि कैसे पढ़ें, क्या करें, है ना, तो आप ही ना जानिएगा कि आपके माता पिता जानेंगे, पापा जानेंगे, नहीं जानेंगे, है ना, कोई और जानेगा, नहीं जानेगा कि आप कौन सा दुख में है, आपको क्या ज़रूरत है। तो ही बोलता है कि जाके पाव न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई, है ना, मतलब जिसके ऊपर बीता है वही जानता है, ठीक है ना। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ बताइए, है ना, आप भी कभी भविष्य में, है ना, होइएगा। बोलता है कि जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या होगा, यानी 165 का बता दीजिए। जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ, जस दूल्हा, है ना, जस दूल्हा तन बनी बारात का मतलब एक जैसा, सभी एक जैसा होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा एकदम सही होगा, यानी सभी साथी एक जैसे ही होते हैं, है ना। क्लियर है, क्लियर, समझ में आया। यानी जस दूल्हा तन बनी बारात मतलब एक ही जैसा होगा, है ना, यानी सभी साथी एक ही जैसे, है ना। क्लियर, यानी 65 का ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका क्लास समाप्त होता है। आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे, है ना। और बीएड के लिए भी ये नंबर सोचिएगा कि हम यहीं तक पढ़ेंगे, नहीं, आपके लिए हम, है ना, आगे तक, ये नहीं कि आपको अगर बीएड भी करना तो आप सोचिए नहीं, है ना, आपको हम बीएड लेवल तक पढ़ा रहे हैं, सोच लीजिए, है ना, बीएड में पूछेगा है। क्लियर है, तो आप इस चैनल से जुड़िए, अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, है ना, आपका प्यार रहा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, जिसको ज़रूरत है उसके पास आप हेल्प, आपका एक हेल्प से उनका लाइफ बन सकता है ना। तो एक हेल्प कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बताइए, ठीक है ना। हाँ, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, यानी वीडियो को पहली बार देखे होंगे, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, शेयर करिएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।